हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हो गया है। उम्मीद है कि सभी का अच्छा पेपर गया होगा। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और टाइपिंग की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पोल दिखा देता हूँ कि किस किस बच्चे का कितना स्कोर है, जो कि बच्चों ने बताया था। तो पेपर का लेवल की अगर आप स्टार में बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी वाला था, जैसा एलडीसी का पेपर आता है वैसा ही था। और जीके इस बार ऐड था, पहले तो हिंदी इंग्लिश का हुआ करता था जीके वाला, तो जीके बहुत ही नॉर्मल रहा था। प्रॉब्लम जहाँ तक मैंने बच्चों से बात की, एक ही चीज़ें प्रॉब्लम थी, वो थी इंग्लिश को लेकर। यानी जिसकी इंग्लिश अच्छी थी उसमें स्कोर जिनका बढ़िया है उनका स्कोर बढ़िया बना है। और ज़्यादातर अगर नंबर कम हुए हैं तो बच्चों के इंग्लिश में है। हिंदी जीके तो सबने हैंडल कर ही लिया था ऑलमोस्ट, राइट। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस की होगी। तो 160 से 200 नंबर बनाने वाले बच्चों का स्कोर जो था वो था 26% बच्चे ऐसे थे। सबसे हाईएस्ट स्कोर था 200 से लेकर 220 के बीच में, क्योंकि पेपर 300 नंबर का हुआ था। हालांकि क्वेश्चन 150 ही थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो 200 से लेकर 220 के बीच में बच्चे थे 41% बच्चे जिनका ये स्कोर बना है। 220 से 240 वाले 14% हैं, 250 से 260 तक 6%, और 260 से लेकर 280 प्लस वाले बच्चों का स्कोर है 12%। अगर ये सिर्फ 12% अगर ये हैं तो यही सिलेक्शन ले लेंगे वैसे तो। हाँ, लेकिन इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आजकल मेरिट बहुत हाई जाती है और बच्चों के नंबर बनते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि किसी बच्चे ने 280 प्लस नंबर बनाए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके 90% तक नंबर बने थे। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो ये अनुमानित कट ऑफ है, जो कि जितना मैंने बच्चों से बात की है, जितना पूछा है या जो पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग, इससे कम रहने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा ऊपर ही जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका 230 से 235 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो बढ़िया वाला स्कोर है, आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए अभी से, वो भी धुआंधार तरीके से। ठीक है, पेपर की तैयारी की थी उससे भी डबल धुआंधार तरीके से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 220 से लेकर 235 तक आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और एमबीएस की तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है हमेशा। 215 से लेकर 225 तक अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी से हैं तो 200 से लेकर 210 तक, और एसटी में 190 से 195 के बीच में 10 नंबर का गैप तो नॉर्मली रहता है। तो इतना स्कोर तो कम से कम आपका होना चाहिए अगर आप टाइपिंग की तैयारी करने जा रहे हैं। इससे कम तो फिर मुश्किल मामला है। ठीक है, अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि मान के चलिए आपके टाइपिंग का पेपर 100 नंबर का है, ठीक है, और आपकी पेपर में नंबर बने हैं 210 और कट ऑफ भी आपकी 210 रही, यानी कट ऑफ के बराबर के नंबर बने हैं, पूरा पूरा आपका पास हुआ है टाइपिंग के लिए। अब अगर आप टाइपिंग करने का सोच रहे हैं तो ये सोच के टाइपिंग करनी है कि 100 में से कम 90 नंबर तो आने चाहिए। 100 में से 100 लाओगे तो और भी बढ़िया। यहाँ पर अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि 45 नंबर में टाइपिंग पास हो जाएगी, मैं पासिंग मार्किंग ले आऊँगा, तो बेटा जी सोचना भी मत, करना भी मत टाइपिंग। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्किंग से यहाँ पर 45 नंबर लाकर पासिंग मार्किंग से आपका फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और टाइपिंग के लिए आपको कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने लगाओगे। अब 2 महीने अगर आप सिर्फ पासिंग मार्किंग के लिए दे रहे हो तो 2 महीने अपने ख़राब मत करना, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए, क्योंकि टाइपिंग में आपका स्कोर हाई रहना बहुत ज़रूरी है, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। मान के चलिए एक बच्चा है जिसका स्कोर 260 नंबर बने हैं, एक बच्चा है जिसका स्कोर 230 नंबर बना है, दोनों के बीच में 30 नंबर का गैप है। लेकिन अगर ये बच्चा 260 वाला टाइपिंग में अगर 60 नंबर लेके आता है, 230 वाला अगर टाइपिंग में नंबर लेके आता है, तो बराबर हो जाएगा। ये जो नंबरों का जो गैप है वो टाइपिंग में पार कर लेगा, और यही नंबर जो आपका फाइनल सिलेक्शन भी करवाएंगे। यहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्किंग से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि इस कट ऑफ का कुछ ही लेना देना नहीं है। सिर्फ पेपर पास करने वाले कट ऑफ का क्या करना है आपको? पेपर पास करके खुद को थोड़ा सा खुशियाँ जता सकते हो, सांत्वना दे सकते हो। मेन काम तुम्हारा सरकारी नौकरी लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो टाइपिंग की तैयारी आपके पेपर की तैयारी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा जोर से, 2 गुने, डबल, जोरदार, क्या कह सकते हो, धुआंधार कह दीजिए आप। टाइपिंग की तैयारी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो, मैं पहले से जवाब दे देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, सर मेरे तो 205 ही बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, मेरे तो पूरे 200 बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। बेटा जी नहीं होगा। एक शब्द में अगर आप सिंपल बात सुनना चाहते हो, नहीं होगा। इन नंबरों से अगर आपका कम है, नहीं होगा। आप, हाँ, इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है, टाइपिंग की अगर आप तैयारी जोरदार कर सकते हो तो हो जाएगा, नहीं तो बेटा जी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। क्योंकि अगर आपने
कम स्कोर में टाइपिंग पासिंग मार्किंग के लिए टाइपिंग करना शुरू करोगे, 2 महीने का टाइम निकाल दोगे और इन 2 महीने में राजस्थान पुलिस की भर्ती चली जाएगी, वीडियो मेंस का पेपर चला जाएगा और रीट वाला तो सर पे आके बैठ जाएगा तब तक। इसलिए टाइम खराब नहीं करना है। बढ़िया स्कोर है तो अभी से टाइपिंग शुरू कर दो, वेट भी मत करो कट ऑफ का, क्योंकि कट ऑफ आने के बाद में या फाइनल रिजल्ट आने के बाद में अगर आप टाइपिंग करने का सोच रहे हो तो उतने टाइम में आप पासिंग मार्किंग की भी नहीं सीख पाओगे या मुश्किल से पासिंग मार्किंग वाली सीख पाओगे, जिससे काम चलेगा नहीं। अगर आपका स्कोर इतना है, इससे ज़्यादा है, तो आज से ही टाइपिंग है वो धुआंधार तरीके से शुरू कर दो। बाकी रही बात कि हमारी क्लासेस की, तो आज से दोबारा रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट हमारा शुरू हो रहा है राजस्थान पुलिस के लिए और वीडियो के लिए, और इसके अलावा साथ में रीट की भी हम तैयारी करेंगे। तो दोबारा टॉपिक वाइज सीरीज आज से हमारी शुरू होने वाली है। ऐप डाउनलोड नहीं किया जिसने वो कर लीजिए, एग्जाम नगरी के नाम से सर्च करना है, ये वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी है। लोगो देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे फ्री के मॉडल पेपर ऑलरेडी हैं। अभी टेस्ट वनपाल की, रीट की, वीडियो की, पुलिस की सारी वहाँ पर टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है, तो डाउनलोड कर लीजिए। पहले फ्री वाले पेपर देखो कि कैसा रहा, और बाद में हम बाकी की टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।